श्वेताम्बरं गौररुचि सनातनं सन्दं समल्लाभरणं गुणालयं स्मरामि सद्भक्तिमयं श्रीगुरु हरि। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च रूपं शाग्रजातसहगणं श्रीरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ते नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकवदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायुताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्त्रिकालसत्ताय जगन्नाथसुताय च शभित्वाय शपुत्राय सकलत्रयो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं नत्वावतारभक्त्यक्षां नमामि भक्तशक्तिकं। वराहाभिरामं दिगमदातिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जक्षकुम्भकण्ठा स्मितौ सुभगमुखं साधरेणस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्तं वन्दे वृन्दावनस्थं श्रीजुगती शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणीतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाभावस्वरूपत्वं कृष्णप्रिया प्रियसि प्रेमभक्तिप्रदे देवी श्रीराधिके तं नमामः। वृन्दाय तुलसीपुत्र्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रियतां श्रियतां नित्यं गियतां मुदा चिन्ततां भक्ता चैतन्यचरितामृतं। वञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। श्री चैतन्य चरितामृत मध्वलीला प्रथम परिच्छेद। यस्यापसदाज्ञोऽपि सद्यो सर्वज्ञत्वा व्रजे स श्रीचैतन्यदेवो मे भगवान संप्रसीदतु। जिनकी कृपा से अनभिज्ञ व्यक्ति भी तत्क्षण अर्थात कृपा प्राप्त होती है, सर्वज्ञता समस्त ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, ये भगवान श्री चैतन्य देव मुझ पर प्रसन्न हो। वंदे श्री कृष्णा चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौरदय पुष्पवंतो चित्रो संदो तमो नदो। गौर देश उदयाचल पर्वत पर एक साथ उदित होने वाले आश्चर्यमय सूर्य व चंद्र के समान परम मंगलदाता अज्ञान जो अंधकार को नाश करने वाले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की मैं वंदना करता हूँ। जयतां श्रुतु पंगुमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्बुजो श्री राधा मदन मोहन। मुझ पंगु असमर्थ मंदबुद्धि शास्त्र ज्ञानहीन व्यक्ति एकमात्र आश्रय तथा जिनके चरणारविंद मेरा सर्वस्व है, उन परम दयालु श्री राधा मदन मोहन देव की जय। दिव्यद बिंदारण्य कल्पद्रुमाधो श्रीमद रत्नागारो सिंहासनस्तु श्रीमद राधा शील गोविंद देवो पृष्ठाल विषभमानो स्मरामि। परम दिव्य धाम श्री वृंदावन में
कल्प वृक्ष के नीचे मणिमय मंदिर में परम सुंदर रक्त सिंहासन पर विराजमान प्रिय सखी बिंद सहित सेवा में संलग्न उन श्री राधा गोविंद देव जी का जो स्मरण मैं करता हूँ। सीमानो रासरसारम्भी बंसी बट तट स्थितः कर्षण बेनिशनि गोपी गोपीनाथ शिरस्तन। विनुद्ध ध्वनि से गोपियों को आकर्षित करने वाले बंशी बट पर विराजमान रास रस की प्रवर्तक शिक्षक श्री गोपीनाथ जी हम सबको कुशल विधान करें। जय जय गौरचंद्र जय कृपा सिंधु जय जय शचिसुतो जय दीनबंधु जय जय नित्यानंदो जय अद्वैत चंद्र जय जय शिवासादि जय गौर भक्तबिंदु। पूर्वे कहिलो आदिलीला सूत्रगान यहाँ विस्तारिय छे दास वृंदावन अतएव तार आमी सूत्र मात्र कहिलो ये कुछ विशेष सूत्र मध्य कहिलो। सप्रिकर्षि महाप्रभु को जयकार करते हुए श्री श्री गोविंद गोस्वामी पाद महोदय इस ग्रंथ की मध्यलीला वर्णन प्रसंग में बोल रहे कि पहले उन्होंने आदि लीला में जो लीला प्रसंग है उसको उन्होंने सूत्राकार में वर्णन किया है अर्थात विस्तार वर्णन नहीं किए हैं, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ में उसका विस्तार वर्णन किए हैं, इसलिए उसको और उन्होंने विस्तार नहीं किया। और उसमें जो जो कुछ प्रसंग वृंदावन दास ठाकुर ने छोड़ा था उसी को उन्होंने विस्तार किया। एवं कोई शेष लीलार मुख्य सूत्रगान प्रभु अशेष लीला न जाए वर्णन। इसके आगे का जो लीला है महाप्रभु का संन्यास तक प्रसंग तो हो चुका है। संन्यास के आगे का महाप्रभु का अंतिम जो प्रसंग है इस प्रसंग को उन्होंने वर्णन करने जा रहे हैं। तार मध्य जय भाग दास वृंदावन चैतन्य मंगले विस्तारी करिला वर्णन সেই ভাগের ইহা সূত্রমাত্র লিখিব ইহা যে विशेष किछु तहा विस्तारित। लेकिन महाप्रभु संन्यास से लेकर अंतिम लीला में भी जो प्रसंग वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत में लिख चुका है उसको हम लिखेंगे नहीं, उसको सूत्र मात्र करके जो विषय उन्होंने नहीं किया है उस प्रसंगों को ही हम लिखेंगे। चैतन्य लीलार व्यास दास वृंदावन तारागाय कोरितार उच्छिष्ट चरव। क्योंकि बार बार उन्होंने पूर्व जो ग्रंथाकार चैतन्य भागवत रचयिता वृंदावन दास ठाकुर की महिमा ज्ञान कर रहे, बोले ये वही वृंदावन दास ठाकुर ये स्वयं व्यास स्वरूप है, महाप्रभु को लीला वर्णन में वही सामर्थ्य है। मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ तो उनका उच्छिष्ट मैं चर्वन कर रहा हूँ, उन जो लिख के छोड़ दिया उस उच्छिष्ट वस्तु उसी का मैं चर्वन कर रहा हूँ चला रहा हूँ। भक्ति करी शिर धरि तार चरण शेषला सूत्र कही वर्णन। वृंदावन दास ठाकुर के चरण को स्मरण करके उनकी कृपा लेकर के मैं इस ग्रंथ रचना कर रहा हूँ। 24 वर्षर प्रभु गृह अवस्थान ताजे कोहिलो लीला आदि लीला नाम। महाप्रभु की 48 साल जीवन चरित्र है, उसमें 24 साल महाप्रभु गारस्थ आश्रम में निवास किया। इसी 24 साल का लीला है गोष्ठी में उसी को आदि लीला बोल करके उल्लेख। 24 वर्ष शेषे जय माघ मास तार शुक्ल पक्षे बहु करिला संन्यास। और 24 वर्ष के बाद अंतिम जो माघ महीने आया उसी माघ महीने में महाप्रभु शुक्ल पक्ष में संन्यास ग्रहण किया। संन्यास करिया 24 वर्ष अवस्थान तहा जय लीलातार शेष लीला नाम। तो ये जो 24 वर्ष प्रभु का संन्यास लेने के बाद और अंतिम दिन तक जो प्रसंग है लीला है उसी का ही नाम है शेष लीला। शेष लीलार मध्यवंतु दुई नाम হয়
लीला विदे वैष्णव सब नाम भेद का है। अब शेष लीला को उन्होंने दो भाग किया, मध्य लीला एक अंत लीला। तार मध्य 6 বৎসর গমনাগমন নীলাচল গৌর সেতু বন্ধ বৃন্দাবন, তাহা যেই লীলা তার মধ্য লীলা नाम, तार पछे लीला अंत लीला अभिधान। तो संन्यास के बाद प्रभु नीलाचल गए। नीलाचल जाने के बाद उन्होंने 1-2 महीने रुके। माघ महीने के अंत में नीलाचल यात्रा किया था। फागुन चैत, फागुन महीने पहुंचे होंगे। चैत बैसाख, बैसाख अक्षय तीज के दिन उन्होंने नीलाचल छोड़ के दक्षिण यात्रा शुरू किया था। फिर दक्षिण यात्रा किया, दक्षिण से फिर नीलाचल में लौट के आए। उसके बाद फिर वृंदावन यात्रा की उद्देश्य करते हुए बांग्लादेश आए। गौड़ देश में आकर के शांतिपुर होते हुए कनाई नाटसाल तक गए, वहाँ से लौट के आए, वृंदावन गए नहीं। फिर उसके बाद फिर वृंदावन यात्रा करने के लिए झारखंड के रास्ते से प्रयागराज काशी आदि दर्शन करते हुए वृंदावन फिर लौट के जो आए। ये जो आना जाने का जो समय है गमनागमन, इसमें महाप्रभु का 6 साल बीता। ये 6 साल में प्रभु का जो लीला हुआ उसका नाम मध्य लीला। इसके बाद प्रभु का जो 18 साल नीलाचल में अवस्थिति, स्थायी रूप में नीलाचल छोड़ कोई नहीं गए, वो जो लीला है उसका नाम है अंत लीला। चैतन्य चरितामृत में जो वर्णन का क्रम है, इसी क्रम में यहाँ पे वर्णन है। आदि लीला मध्य लीला अंत लीला, ये मध्य लीला किसी को ये विस्तार। तो लीला 3 हो गया, आदि मध्य अंत। अब मैं मध्य लीला का प्रसंग को विस्तार करके वर्णन कर रहा हूँ। 18 वर्ष की वो नीलाचल स्थिति, आप नीलाचल जीवे शिखाइला भक्ति। तार मध्य 6 বৎসর গমনাগমন, प्रेम भक्ति बोरताइलो नित्य गीत रंग। प्रभु 6 साल तक जो गमनागमन करके और नाम संकीर्तन भक्ति प्रवर्तन किया, प्रेम भक्ति प्रचार किया, इसी प्रसंग को अब वर्णन करेंगे। नित्यानंद गोसाई पाठाइला गौर देशे, तेहो गौर देश भाषाइलो प्रेम रसी। महाप्रभु संन्यास लेकर के जो मातृयाज्ञा प्राप्त होकर नीलाचल में आए। संग में नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आदि संग में थे, बुढ़ा मुकुंद जी आदि। तो उस समय महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोला, तुम गौर देश चले जाओ, क्योंकि मैं भी संन्यास ग्रहण करके मुनि व्रत धारण कर लिया, और या मैं यहाँ आ गए और तुम भी मेरे साथ में रहोगे तो जीवन अर्पण करोगे, इसलिए तुमको यहाँ मेरे साथ नहीं रहना है, तुम घर घर में प्रेम भक्ति प्रचार करना है, तो तुम गौड़ देश चले जाओ। और निताई चाँद महाप्रभु आज्ञा प्राप्त होकर के परिकर बिंद के साथ उन्होंने गौड़ देश में आए और गांव गांव में घर घर में मेरे नाम प्रेम भक्ति के प्रचार किया, प्रेम रस में बहा दिया सारी गौड़ देश को। सहजय नित्यानंद कृष्ण प्रेमोद्दाम, बहुरागाय कोई जहाँ तहाँ प्रेमदान। सहज में निताई जात तो उद्दंड प्रेम में, कृष्ण प्रेम में उद्दंड होकर, उन्मत्त होकर रहते थे, और महाप्रभु ने आज्ञा दे दिया, ऐसे ही सहज करना स्वभाव ही उनका है। फिर गौड़ की आज्ञा है, और जो वो जहाँ तहाँ किसी का भी प्रेम दान कर रहा है, कोई पात्रावत्ति विचार नहीं। तो ऐसे करके उन्होंने सब सारे जगत को प्रेम दान किया। तहार चरणे मोर कोटि नमस्कार, चैतन्य भक्ति जो हो लवाइल संसार। तो चैतन्य नित्यानंद प्रभु चरण में नमस्कार करता हो। निताई चाँद ने चैतन्य भक्ति को जगत में प्रचार किया। महाप्रभु ने चैतन्य भक्ति प्रचार नहीं किया, महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति प्रचार किया। नित्यानंद प्रभु चैतन्य भक्ति प्रचार किया।
चैतन्य गोसाई जोरी बोले बोलो भाई तेहो कहे मोर प्रभु चैतन्य गोसाई। महाप्रभु जी निताई चाँद को अपने बड़े भाई मानते थे और निताई चाँद महाप्रभु जी को अपने प्रभु मानते थे। यद्यपि आपने होए प्रभु बलराम तथापि चैतन्य रे करे दास अभिमान। यद्यपि स्वयं तो बलराम जी है लेकिन हमेशा उनमें महाप्रभु दास भाव है। चैतन्य शिव चैतन्य गाओ लहो चैतन्य नाम चैतन्य जे भक्ति करे सही मोर प्राण। महाप्रभु बोलते कृष्ण भजो कृष्ण को लहो कृष्ण नाम कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। महाप्रभु आगे करते कृष्ण नाम सबको लवाने के लिए कृष्ण नाम बुलाने के लिए। और लेकिन निताई चाँद ने क्या बोल रहे हैं चैतन्य भजो चैतन्य गाओ लहो चैतन्य नाम। निताई चाँद सबको चैतन्य भजन करने के लिए कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का नाम कीर्तन करो चैतन्य महाप्रभु का सेवा करो चैतन्य जी भक्ति करे सही मोर प्राण। ये नित्यानंद प्रभु की अपनी तरफ से यही मत लोग चैतन्य भक्ति लवाइला दीनी निंदकादि सवारे निस्तारिला। ऐसे ही निताई चाँद ने सबको गौर भक्ति ग्रहण कराया एवं दीनहीन जन को भी ऐसे जो निंदक था पाखंडी था उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा सबको गौर प्रेम में डुबा दिया। तबे प्रभु प्रजे पाठाइल रूप सनातन प्रभु रज्ञाय दुई भाई आइला वृंदावन। और महाप्रभु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद को वृंदावन में भेजा। गौड़ देश में तो निताई चाँद को भेजा और वृंदावन में रूप सनातन को भेजा। इन्होंने वृंदावन में आकर के भक्ति प्रचारिला सर्वतीर्थ प्रकाशिला। वृंदावन में आकर के भक्ति का प्रचार किया और जो भी तीर्थ स्थान काल के प्रभाव से जवन के आक्रमण से नष्ट भ्रष्ट हो गया था वो सबको पुनरुद्धार किया। मदन गोपाल गोविंद शिवा प्रका प्रचारिला। मदन गोपाल जी अर्थात मदन मोहन जी का गोविंद जी का सेवा जो लुप्त हो गया था उनकी सेवा विग्रह उसको पुनर्प्रकाश किया। नाना शास्त्रवाणी कोयला भक्ति ग्रंथ सार बुराधमी जननी कोयला निस्तार। नाना प्रकार शास्त्र मंथन करके शास्त्र में तो बहुत कुछ वस्तु है उसमें से जो भक्ति के विषय है उसको मंथन कर उसको चयन करके उन्होंने भक्ति ग्रंथ का राग भक्ति जो वृंदावनी उपासना है वृंदावनी सिद्धांत वृंदावनी रस उपासना रूपी जो रागानुगा भक्ति है ये रागानुगा भक्ति को उन्होंने स्थापित किया भक्ति ग्रंथ में। प्रभु रागाय कइल सर्वशास्त्र विचार बजे निगुर भक्ति कुरिला प्रचार। सारे शास्त्र का विचार करके हर शास्त्र के अंदर जो ब्रज भक्ति के विषय है उसको उन्होंने प्रचार किया। हरिभक्ति विलासार भागवतामृतो दशम टिप्पणिया दशम चरितो। ऐसा ग्रंथ गोसाई सनातन रूप गोसाई कइलो जतो की करिबे गण। सनातन गोस्वामी बाद ने हरिभक्ति विलास रचना किया जिसमें वैष्णव का की कीर्तन क्या करना है क्या नहीं करना है उनका दिन भर की जो दिन से चर्या कैसे उनको कौन विषय में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका जो संविधान है कानून शास्त्र है ये कानून शास्त्र का नाम हरिभक्ति विलास। ये हरिभक्ति विलास रचना किया सनातन गोस्वामी बाद ने। और सनातन गोस्वामी बाद ने भागवतामृत रचना किया बृहद भागवतामृत। ये भागवतामृत में सारे सिद्धांत की सार ग्रंथ भागवतामृत है। लीला के रूप में समस्त प्रकार भक्ति सिद्धांत को सुंदरता की तरीका से उन्होंने ग्रंथ रचना किया। काव्य के रूप में सिद्धांत है काव्य लेकिन पूरा काव्य सिद्धांत के आधार से काव्य है। बृहद भागवतामृत ये सनातन गोस्वामी बाद में रचना किया है। दसम टिप्पणी दसम चरित दसम स्कंद श्रीमद् भागवत की दसम स्कंद के ऊपर उन्होंने टीका रचना की। ये सनातन गोस्वामी बाद के द्वारा रचना है। और रूप गोस्वामी जो है इन्होंने कितना ग्रंथ रचना किया इसमें कोई गिना नहीं जा सकता। रूप गोसाई को लो जाओ तो की करे कानून रूप गोसाई ने कितना ग्रंथ रचना किया तो गिना ही नहीं जा सकता।
प्रधान प्रधान किसी कोई एक लिखो, इसमें जो प्रधान प्रधान है उसको लिखता हूं मैं। लक्ष्य ग्रंथ कोई लो ब्रज विलास वर्णन, लाखों ग्रंथ क्या होगा जिसमें वृंदावन की लीला की वर्णन है। उसमें प्रधान प्रधान भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, उज्जवल नीलमणि ललित माधव, कोई कोई मेन कुछ ग्रंथ है उसका नाम मैं ले रहा हूँ। उसमें भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति का पूरा लक्षण से लेकर सिद्धांत के रूप में एकदम शुरू से लेकर अंतिम तक भक्ति का जो साधारण भक्ति, भक्ति की उत्पत्ति, भक्ति क्या है और भक्ति में नाना प्रकार भेद, ये समस्त विषय से लेकर के एकदम रसमय रस भक्ति तक, श्रृंगार रस तक एकदम विस्तार रूप में जो वर्णन है वो भक्ति रसामृत सिंधु है। और विदग्ध माधव और ललित माधव दो काव्य है, नाट्य काव्य रचना किया था वृंदावन लीला। उज्जवल नीलमणि जिसमें सिर्फ रस भक्ति है, भक्ति रसामृत सिंधु में सब पूरा भक्ति की विस्तार है। इसमें जो श्रृंगार रस, सिर्फ श्रृंगार रस के ऊपर आधारित जो सिद्धांतिक लीला ग्रंथ है वो है उज्जवल नीलमणि। दान के लिए कौमुदी और स्तवावली, दान के लिए कौमुदी लीला ग्रंथ में उन्होंने वृंदावन लीला वर्णन किया है। स्तवावली ग्रंथ में बहुत सारी स्तव स्तुति उन्होंने लिखी है, जिसमें बहुत प्रकार वृंदावनी रहस्यमय लीला का भी वर्णन है। अष्टादश लीला छंद और पद्मावली, श्री गोविंद बिरुदावली, आहार लक्षण, मथुरा महत्व और नाटक वर्णन। अष्टादश लीला की छंद रचना किया। पद्मावली ग्रंथ में नाना प्रकार पद समूह को, और गोविंद बिरुदावली भी ग्रंथ है उनका। मथुरा महात्मा में मथुरा मंडल ब्रजमंडल की जो महिमा है उसका वर्णन है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार नाट्य ग्रंथ रचना किया। लघु भागवतामृत के गुरु गणन, बृहद भागवतामृत सनातन गोस्वामी पाद रचना किया, उसके साथ लघु भागवतामृत गोस्वामी पाद ने लिखा। सर्वत्र कोई ब्रज विलास वर्णन, सारी ग्रंथ में सार वस्तु है ब्रज विलास, वृंदावन की जो ब्रज में जो ठाकुर जी की माधुर्यमय लीला विलास है उसी के सिद्धांत और उसी के लीला कोई वर्णन किया गया है। तार भ्रातुष्पुत्र नाम श्री जीव गोसाई, यत भक्ति ग्रंथ कोई लो तार अंत नाय, उनका भतीजे है श्री जीव गोस्वामी पाद, उन्होंने कितना ग्रंथ किया उसके कोई अंत नहीं है। श्री भागवत संदर्भ ग्रंथ विस्तार, भक्ति सिद्धांत तते देखाय छिन पार, उन्होंने भागवत संदर्भ रचना किया है। ये भागवत संदर्भ को पहले संक्षिप्त रूप में गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने लिखा था। उसी गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के था वो क्रम से नहीं था, विक्षिप्त प्रक्षिप्त थोड़ा इधर उधर क्रम भंग था, तो जीव गोस्वामी पाद को वो दिया था उसको ठीक करने के लिए। जीव गोस्वामी पाद उसको क्रम से विस्तार करके 6 संदर्भ में भाग किया, 6 संदर्भ। 6 संदर्भ में भागवत संदर्भ, भक्ति संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, तत्व संदर्भ, परमात्मा संदर्भ और प्रीति संदर्भ, ये 6 संदर्भों में विभक्त किया। इसमें 6 संदर्भों में 2 संदर्भों में संबंध तत्व, 2 में अभिधेय तत्व और 2 में प्रयोजन तत्व का वर्णन है। तो ये संदर्भ ग्रंथ भक्ति सिद्धांत की, भक्ति सिद्धांत का दिखाई पार, भक्ति सिद्धांत तो ये सबके उसका जो पार है उसका अंतिम तक इसमें वर्णन किया गया है। गोपाल चंपू नामी ग्रंथ महाशूर, और एक ग्रंथ है उनकी जीव गोस्वामी पाद का गोपाल चंपू लीला ग्रंथ है। नित्य लीला स्थापन का है ये ब्रजरसपुर, जहाँ पर नित्य लीला का स्थापन है और ब्रजरस में भरा हुआ है ये गोपाल चंपू। यही बतो नाना गुंथो कोयला प्रकाश, गोष्ठी सहित कोयला वृंदावन निवास,
ऐसे विभिन्न प्रकार बहुत सारी ग्रंथ है जिसका कितना नाम ग्रहण करे। जीव गोस्वामी बाद ने रचना किया है और गोष्ठी सहित सब भक्त गोष्ठी सहित वृंदावन में वास किया था। प्रथम बत्सर अद्वैतादि भक्तगण प्रभुरे देखिते कइल नीलाद्रि गमन। जब प्रथम बत्सर अद्वैत प्रभु और नदियावासी भक्त महाप्रभु संन्यास लेकर के नीलाचल चले गए, महाप्रभु से मिलने के लिए नीलाचल में आए। रथ यात्रा देखी तहा रहिल 4 मास, प्रभु संग नित्य गीत परम उल्लास। 4 महीने महाप्रभु के संग में रह करके चतुर्मास में नित्य गीत आदि आनंद उल्लास में दिन बिताया। विदाय समय बहु कैल सबरी, पुत्रदासी सभी गुंडीचा देखी बारी। गौड़ देशवासी भक्तगण को जब प्रभु विदाई दिया 4 महीने बाद, बोला तुम हर साल ये गुंडीचा दर्शनार्थ महाप्रभु जगन्नाथ देव जब गुंडीचा मंदिर में गमन करता है रथ यात्रा में, इसको दर्शन करने के लिए आना। प्रभु रागाय भक्तगण प्रत्यब्दवासिया, गुंडीचा देखिया जान बहुरी मिलिया। तो महाप्रभु ने आज्ञा दे दिया थे गौड़ देशवासी भक्तगण हर साल अपने बांग्लादेश से चलते हुए नीलाचल में जाते थे, जगन्नाथ जी का गुंडीचा मंदिर यात्रा अर्थात रथ यात्रा के दर्शन करते थे और महाप्रभु से मिलते थे। विंश दिवस ऐसी कथा गति अनन्य दोहार बिना दोहा ना स्थिति। 20 साल तक ऐसे ही नदियावासीगण नीलाचल में जाना आना चलता रहा। शेषार जयी हृदय 12 वत्सर कृष्ण विजय लीला बहुरंत। तो अंतिम जो 12 साल था, अंतिम जो 12 साल 20 साल तक तो चलता रहा, इसके अंतिम जो 12 साल है, ये अंतिम 12 साल में महाप्रभु की कृष्ण विरह में प्रभु के हृदय भर गया, जब प्रभु ने संपूर्ण अंतर्मुखी हो गए। निरंतर रात्र दिन विरह उन्माद, हास्य कांदे नाचे गाय परम विषाद। उसमें प्रभु का वायु दशा नहीं रहा, भक्त संग में नाम संकीर्तन आदि ये सब बंद हो गए, बस प्रभु विरह में उन्माद होकर रहते थे। राधा रानी के जो कृष्ण विरह उन्माद दशा है, उसी दशा है महाप्रभु का है। रात्रि दिन विरह में उन्माद पागल अवस्था है महाप्रभु का, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, विषन्न होकर के विषाद से भर करके दिन बिताते। जे काले करें जगन्नाथ दर्शन, मन भावे कुरुक्षेत्रे पाइयाचे मिलन। जब जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे तब उनको लगता मैं तो राधा हूँ, और राधा रानी माथुर विरह श्याम सुंदर मथुरा से चले गए, तो दिन उनको बीतता था कैसे विरह कंठा में। उसके बाद 100 साल बाद राधा रानी जब कुरुक्षेत्र में आकर के कृष्ण से मिलन हुआ था, तो वहाँ पर लगता था मैं कुरुक्षेत्र में आ गया हूँ और कृष्ण से कुरुक्षेत्र में मिलन हो रहा है। जगन्नाथ जी को देख करके, क्योंकि जगन्नाथ जी के यहाँ परिपाटी ऐसे हैं, बलराम जी हैं, सुभद्रा जी हैं, और सब द्वारिका की भाव वहाँ पे परिपाटी से लगता था जिन ये उस वेशभूषा तो क्षत्रिय भेष है। तो द्वारका में ठाकुर जी जब कुरुक्षेत्र में आए थे, तो इसलिए उनको वही लगता था मेरे प्राण वल्लभ है, लेकिन उनका भेष तो अलग है। तो द्वारका में वो कुरुक्षेत्र में राधा रानी ने द्वारकाधीश स्वरूप में अपने प्राण वल्लभ को देखा, उसी देख करके उनके हृदय में जो भाव उत्पत्ति हुआ, महाप्रभु हृदय में जगन्नाथ के दर्शन करके ऐसे ही भाव रखते। रथ यात्रा की जब ये करें नर्तन, तहा ये पदमात्र करें गायन। रथ यात्रा के आगे महाप्रभु जब नृत्य करते थे, तब इस पद को महाप्रभु गायन करते थे। क्या गाते थे? सहित प्राणनाथ पाइनु, जहाँ लगी मदन दहने झुरी गेनु। এই थुआ गाने नाचे द्वितीय प्रहर, यही गान था हमारे प्राणनाथ को बहुत दिन बाद मेरे को मिल गया।
जिसके लिए इतना दिन तक मदन की ज्वाला में मैं जल रहा था। ये गान करते थे महाप्रभु। राधा रानी के भाव में भावित है। प्राणवल्लभ कृष्ण जगन्नाथ को अपने प्राणवल्लभ देख रहे, और जगन्नाथ जी को अब बहुत दिन बाद प्राणवल्लभ मिले, प्राणनाथ को अपने वृंदावन ले जा रहा हो रथ में बैठा के। इस आनंद में विभोर होकर के रथ यात्रा में नृत्य करते थे। ये धुआ गाने नाचेन द्वितीय प्रहर, इसी को गाते गाते 2 प्रहर तक वो नृत्य करते थे। कृष्ण लोई ब्रज जाई भावंतर, कृष्ण के लेकर ब्रज में जा रहा हो, मन में ही भाव है। এই ভাবে নিত্য পথের মধ্যে পরে এক শ্লোক, সেই শ্লোক अर्थ কেহ না বুঝে এলো। नृत्य करते करते अचानक महाप्रभु ने एक श्लोक पाठ किया, वो श्लोक को अर्थ कोई किसी का समझ में नहीं आ रहा है। ये श्लोक था काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण की एक श्लोक है। ये कौमार हरं सैवाही बरस्ता एवा चैत्रक्षपा, स्तुर्चेन मूलिता मालती सुरभय पौरा कदम्ब नीला, सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरता व्यापारो लीलाविधो, देवारदशी व्यतुषितरुतले चेता समुत्कंठते। एक नायिका अपनी सखी से कहती है, जिसने मेरी कौमार अवस्था को हरण किया था वो वही मेरा वर, अर्थात उसी ने विवाह करके मुझे अपने पत्नी रूप में अंगीकार कर लिया। उसके साथ कौमार अवस्था में प्रथम मिलन के समय चैत्र मास की रात्रि थी। वो भी चैत्र मास की रात्रि, अब भी चैत्र मास है और चैत्र मास की रात्रि है। प्रथम मिलन में जो समय प्रफुल्लित मालती कुसुम की सुगंध युक्त वायु अब भी ऐसे ही है। कदम वन मंद मंद वायु का प्रभाव हो रही है। मैं भी वही हूँ। फिर भी उसी रेवा नदी के किनारे बेतसी वृक्ष के नीचे प्रथम मिलन के समय जो सूरत कौशल किला में मन में उत्कंठित हो रहा था, अर्थात उस मिलन में रेवा नदी के किनारे मुझे जो सुख मिला था, अब उस सुख मुझे नहीं मिल रहा है। एक साधारण काव्य के श्लोक है, तो साधारण संसार के कोई कवि ने एक नायक नायिका के प्रेम के वर्णन किया, कि भगवान के प्रसंग नहीं है। लेकिन महाप्रभु अचानक इस एक सांसारिक एक नायक नायिका के प्रेम के बारे में क्यों वर्णन कर रहे हैं? उनका मन में क्यों ऐसा श्लोक आ गया? इसके भाव कोई समझ नहीं पा रहे। এই শ্লোকে अर्थ जाने একলে स्वरूप देशे बत्सर ताहा गियाचेन रूप। इसका अर्थ एकमात्र स्वरूप दामोदर जानते हैं और रूप गोस्वामी पाद, वो भी अभी दैवजा से उसी साल नीलाचल में गए हैं। वो तो वृंदावन में थे, वृंदावन से नीलाचल गए थे और उसी समय जगन्नाथ रथ यात्रा चल रहा था। महाप्रभु ने श्लोक पाठ किया था। प्रभु मुखे श्लोक सुनी श्री रूप गोसाई, से श्लोके अर्थ श्लोक कहिलो तथाय। महाप्रभु के मुख से श्लोक सुन करके किसी के समझ में तो आया नहीं था, लेकिन रूप गोस्वामी पाद समझ गए और उस श्लोक का अनुरूप श्लोक लिख लिया। मतलब महाप्रभु किस भाव से बोल रहे हैं इस श्लोक में, उस भाव को दिखा करके उसको प्रकट करके एक श्लोक लिख लिया। श्लोक को एक तालपत्र लिख लिया, उसी क्षण लिख लिया तालपत्र में। आपनो आवासाय चले लाखिलो गुजिया। रूप गोस्वामी पाद नीलाचल में आकर के रहते थे हरिदास ठाकुर की कुटिया में, सिद्ध बकुटपुर, जहाँ हरिदास ठाकुर की स्थली है, वही भी रूप गोस्वामी पाद रहते थे। तो ऐसे ही झोपड़ी था, तो झोपड़ी के उसमें ताल पत्ते को वहां घुसा के रख दिया, उसमें जिसमें श्लोक लिखा था। राखी लगुजिया श्लोक राखी गेला प्रभु स्नान करिते। श्लोक राखी रूप गोस्वामी पाद स्नान करने गए।
हेनो काले आइला प्रभु तहारे मिलते। उसी समय महाप्रभु मिलने के लिए आ गए हरिदास ठाकुर के परण कुटीर में। हरिदास ठाकुर रूप सनातन जगन्नाथ मंदिर नाया ये तीन जन, सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद और ठाकुर हरिदास एक जगन्नाथ मंदिर में कभी जाते ही नहीं थे। नीलाचल में जब रहे हरिदास ठाकुर तो जीवन भर रहे, और ये लोग जब आकर के रहे उस समय ये लोग यही पे रहते थे हरिदास ठाकुर के साथ में। दूर से दयालुनाथ जी का नीलचक्र का दर्शन करते थे और वही बस हरिनाम करते थे। महाप्रभु जगन्नाथे उपभोग देखिया निज गृह जान तीन मिलिया। जगन्नाथ जी के उपभोग दर्शन करके और इस तीन को तीन जन से मिल करके प्रभु जाते थे। जगन्नाथ जी के दर्शन करके उसी रास्ते से आकर के पहले इनसे मिलते थे, हरिदास ठाकुर से, रूप जगन्नाथ से मिलके अपने काशी मिश्रालय में चले जाते थे। এই तीन मध्य जबे थाके যেই জন तारे आशी प्रभु अपने मिले प्रभुर नियम। इस तीन में कोई ना कोई रहेगा वहाँ पे, जो भी रहता है उनसे जाके प्रभु मिलते हैं। दैवासी प्रभु जबे उद्धो उद्धत्या चाहिला चाले गोज गोजा तालपत्र से श्लोक पाइला। महाप्रभु आकर ऊपर तरफ उनको दृष्टि गया, देखा वहाँ पे कोई ताल के पत्ता उसमें घुसा हुआ है, रखा है, उसको उन्होंने आसन निकाल के देखा ताल के पत्ते को। श्लोक पढ़ी प्रभु आछे आविष्ट हो, श्लोक उसमें गोस्वामी बात लिखा हुआ श्लोक पढ़ के वहाँ आविष्ट हो गए। रूप गोसाई आशी पड़िला दंडवत होइया। रूप गोस्वामी स्नान करने गए थे, उसी समय रूप गोस्वामी आकर के प्रभु चरण में दंडवत करके साष्टांग उठी। महाप्रभु तारे चापुर मारिया, और जब खड़े हुए प्रभु ने उसको एक चापुर मार दिया। गए कहिते लागिला किछु बोलेते कोरिया, अब गोद में ले लिया रूप गोस्वामी की बात को, गोद में लेकर के अब बोल रहे मोर श्लोकेर अभिप्राय ना जाने कोनो जने मोर मोरे कथा तुम जानिला क्या मने। मैंने उस समय जिस श्लोक पढ़ा था जगन्नाथ जी के सामने, उसका क्या भाव किसी को पता नहीं है, तुम कैसे जान लिया। এত বলি তারে বহু প্রসাদ করিয়া स्वरूप गोसाई श्लोक देखाई लइया। उनके बहुत आदर किया महाप्रभु रूप गोस्वामी को, प्रसन्न हुए रूप गोस्वामी के प्रति, बहुत प्रकार से उनको प्रसन्न आदर करके और स्वरूप दामोदर के पास ले गए। स्वरूप दामोदर को उन्होंने दिखाया श्लोक जो रूप गोस्वामी ने जो श्लोक लिखा है। स्वरूपे पूछे प्रभु होइया विस्मित मोर मुने कथा रूप जानिला केमते। देखो देखो स्वरूप, मैं तो आश्चर्य हो गया हूँ कि मेरा मन की बात रूप कैसे जान लिया। स्वरूप कहें जाते जानी लो तुम्हार मन, ताते जानी है तुम्हार कृपार भजन। जब तुम्हारे मन में जान लिया तो मैं इसलिए पता चलता है तुम्हारी करुणा की पात्र ही है। प्रभु कहें तारे अमी संतुष्ट होइया आलिंगन कोइलो सर्वशक्ति संचरिया। मैं उनमें संतुष्ट हो गया हूँ, संतुष्ट होकर के मैंने उनका आलिंगन करके अपनी सब शक्ति में संचार कर दिया। यज्ञ पात्र है गुरु रस विवेचने, ये यज्ञ पात्र है। महाप्रभु बोल रहे हैं स्वरूप दामोदर, रूप गोस्वामी यज्ञ पात्र है। गुरु रस जो है रहस्यमय, जो वृंदावन रहस्यमय जो रस है उसको विवेचना करने में ये यज्ञ है। तुम्ही कहियो तारे गुरु रसाखाने, क्यों सब कुछ बोला नहीं जा सकता है। तो गुड़ विषय जो है तुम भी इसको बोलना, जो गुड़ प्रसंग है उसका आख्यान उनके साथ करना कि वो यज्ञ है। ऐसा कही हुआ कि विस्तार करिया संक्षेपे उद्देश्य कहिलो प्रस्ताव पाइए। इसको आगे तो क्रोम से लीला प्रसंग आएगा, उसमें इसके बारे में विस्तार करेंगे। अब प्रसंग क्रम में आ गया था इसलिए बोल दिया। ए श्लोके संख्य पाठ तो सुनो भक्तगण। श्लोक का संक्षेप का अर्थ क्या है अब बोल रहे हैं। श्लोक में श्री गोस्वामी ने लिखा है, जो वो मूल श्लोक था उसका भाव महाप्रभु के जिस भाव है उस श्लोक ऐसे है। प्रियम
स्वयं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्रामिलितास्तथाः स्वाराधा तदितं मुपहयं संगम सुखम तथा पंतं खेलन मधुर मुरली पंचमजुषे मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाय स्पृयति। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण के साथ मिलने के पश्चात राधा जी मानो अपनी प्रिय सहचरी को कह रही है, हे सहचरी, जिन्होंने वृंदावन में मेरे साथ विहार किया था वही एक कृष्ण वही है जो मुझे कुरुक्षेत्र में मिल रहा है, मैं भी वही राधा हूँ। दोनों के ये संगम सुख भी वैसे ही है। तथापि यहाँ क्रीड़ा करते करते श्री कृष्ण अपने मधुर मुरली पंचम स्वर से बजाते थे, उसी जमुना के पुलीन में उपस्थित वो वृंदावन के लिए मेरा मन व्याकुल हो रहा है। अर्थात कृष्ण भी वही है, राधा भी मैं वही हूँ, ऐसे मिलन भी वही है, लेकिन वृंदावन नहीं है। बस वृंदावन ना होने से उनका मन वृंदावन के व्याकुल, श्याम सुंदर भी है, राधा रानी भी है, दोनों को मिलन भी है, वृंदावन ना होने से व्याकुल था नहीं। तो वो जो नायिका जो बोल रहे थे मैं भी वही हूँ नायिका, वो भी मेरा नायक है, दोनों का मिलन भी हो रहा है, चैत्र की रात्रि भी है, पूर्णिमा के दिन भी है, रात्रि भी है, और मधुबंध हवा भी प्रवाहित हो रहा है, लेकिन वो जो रेवा नदी के तट है वो नहीं है। वो जो रेवा नदी के तट पे बेतसी कुंज नहीं है। मेरा मन वहाँ उस कुंज में मिलन के लिए व्याकुल हो रहा है, जो वहाँ के जो सुख प्राप्त हुआ था वो नहीं है। तो वृंदावन कितना महत्वपूर्ण है, कितना महिमान्वित है, ये समझ में आता है। श्याम सुंदर राधा रानी होने से भी रस पुष्ट नहीं होता है, वृंदावन नहीं होगा। तो यमुना जी के तट वृंदावन ये जो कितने महत्वपूर्ण है रस में भी व्यक्ति के लिए। ये श्लोके शंख्य भट्टो शुनो भक्तगण जगन्नाथ देखी जो बहुर भावन। इस श्लोक का संक्षेप में अर्थ आप सुन लो। जो श्रीमद बोल रहे जगन्नाथ को देख करके महाप्रभु के हृदय में जो भावना हुआ था, श्री राधिका कुरुक्षेत्रे कृष्णेर दर्शन यद्यपि पायन्तबु भाविनो यही क्षण। राधा रानी के रूप में महाप्रभु अपने आप को दिख रहे हैं और इस जगह को नीलाचल को कुरुक्षेत्र दिख रहे हैं। और कुरुक्षेत्र में राधा रानी कृष्ण को जब दर्शन किया था ऐसे उनको लग रहा है मैं कुरुक्षेत्र में आ गया हूँ और कुरुक्षेत्र में मेरा प्राणनाथ को दर्शन हो रहा है। क्योंकि राजवेश हाथी घोड़ा मनुष्य गहन कहा गोवेश कहा निर्जन वृंदावन। क्योंकि यहाँ की जो वातावरण है जगन्नाथ जी का राजवेश में विराजमान है, गोपवेश तो नहीं है, और हाथी घोड़ा आदि सब है, बहुत सारी भीड़ भाड़ है। गोपवेश हमारे प्राणवल्लभ को वृंदावन में गोपवेश है, वहाँ तो निर्जन है, वृंदावन में कोई है नहीं, वृक्ष लता पशु, वहाँ तो सिर्फ पक्षी है, वृक्ष लता है, भ्रमर है, मोर है, ये सब है वृंदावन में। ये तो भीड़ भाड़ नहीं है, तो ये वृंदावन नहीं है, ये कुरुक्षेत्र है। सही भाव सही कृष्ण सही वृंदावन जब पाई तब है वंचित पुराण। तो प्राणनाथ तो मिल तो रहा है जगन्नाथ, वही प्राण वल्लभ है, लेकिन वृंदावन में जो भाव था वो भाव यहाँ नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा मन चाहता है उसी भाव को और उसी कृष्ण को, वृंदावन बिहारी, वृंदावन में जो गोपवेशधारी स्वरूप है और वृंदावन धाम, वृंदावन ये भाव, वृंदावन का जो वेशभूषा और वृंदावन धाम, ये तीन को प्राप्ति करने के लिए मेरा मन चाह रहा है। जब पाई तब है वांछित पूर्ण। ऐसे रूप में जो प्राणनाथ को प्राप्त होंगे तब मेरा वांछा पूर्ण होगा।
तुम्हार चरण मोर ब्रजपुर घरे, उदय करो तब वांछापुरे। तो महाप्रभु बोले तुम्हारी चरण जो है हे प्रभु, हे प्राणनाथ, तुम्हारी जुगल चरण जो कुरुक्षेत्र में मेरे को दर्शन हो रहा है, ये चरण मेरा वृंदावन में ले चलो, मेरे वृंदावन में चरण को ले जाओ, तब मेरा वांछा पूर्ण होगा। अर्थात तुम वृंदावन में आओ, कुरुक्षेत्र से वृंदावन में ले जाने के लिए राधा रानी के हृदय में जो व्याकुलता है, उसी भाव में महाप्रभु व्याकुल हो रहा है कृष्ण जगन्नाथ जी को वृंदावन ले जाए। भागवती श्लोक पूरार्थ विचार करिया, रूप गोसाई श्लोक कोई लोग बुझाइया। भागवत की श्लोक के रहस्य को विचार करके रूप गोसाई पाद ने इस श्लोक को रचना दिया। ललित माधव में ऐसे वर्णन किया है, ये यात लीला रसम परिमला गारिन्द्यान्या परिता, धन्नाक्षोनि विलसति विता, माधुरी भी तत्रास्माभिश्चियादुलयं पशुभिभा गुरोधान्तराभि संदितास्तं कलयन् वनोल्लासित वेणुविहारम। राधा जी ने कहा है, आपके लीलारस के महान सुगंधवाही बन्ना से युक्त इस माधुर्य सुष्टभ से शोभित और परम उल्लास परम श्लाघ्य मथुरा के समीप जो वृंदावन की भूमि है, उसी वृंदावन में प्रफुल्लित मुख से वेणु बजाते तुम चंचल स्वभाव अर्थात गोपी भाव से मुग्ध अंतकरण बलि के साथ मिल करके आप विहार करिए। এই মতো महाप्रभु देखी जगन्नाथे, सुभद्रा सहित देखी बंशी नहीं हाथे। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी को इस भाव में दिख रहे, जैसे जगन्नाथ जी तो यहाँ पे सुभद्रा जी के साथ में है और बंशी नहीं है, इसलिए प्रभु का मन में ऐसा भाव जगा। त्रिभंग सुंदर ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ पाबो बंशा बारे अनुक्षण। त्रिभंग भंगी में श्याम सुंदर खड़े होते हैं ब्रजेंद्र नंदन के स्वरूप में, मैं उसी रूप में जाके कब प्राप्त होंगे। राधिकार उन्माद उद्धव दर्शने, उद्घूर्णा पुलाप्त प्रभुरात्रि दिने। महाप्रभु लीलाचल में जब निवास करते हैं तो राधा रानी की जो मातृ विरह की दशा है, उस दशा को आश्रम करते हुए राधा रानी जब मातृ विरह में उद्धव जी जब आए थे, उद्धव को देख करके जैसे प्रलाप किया था भ्रमर गीत, ऐसे महाप्रभु प्रलाप करते रहते हैं। दादा वत्सर शेष होइलो से ऐसे गवाइलो, ए मत श्रेष्ठिला विधान कइलो। तो अंतिम दादा वर्ष का लीला है, ये ऐसे महाप्रभु ने इसी विरह उन्माद अवस्था में बिताया। इसके नाम ही अंतिम शेष लीला है। इसे 3 प्रकार की लीला के भाग मैंने किया। संन्यास बत्सर जिजे कइलो कर्म, अनंत अपारतार जिजानी भी मर्म। महाप्रभु 24 साल तक संन्यास लेकर के जो काम किया था वो अनंत अपार है, इसको मर्म कौन जान सकता है। उद्देश्य कहिते करी दिग्दर्शन, मुख्य मुख्य लीलार करी सूत्र गणन। बस इसका मैं दिग्दर्शन मात्र कर रहा हूँ, संकेत मात्र दे रहा हूँ। मुख्य मुख्य लीला को मैं सूत्र रूप से मैंने वर्णन कर रहा हूँ। प्रथम प्रभु सूत्र प्रभु संन्यास करण, तभी तो जो लीला प्रभु श्री वृंदावन। तो सूत्र रूप में स्मार्ट ने संन्यास ग्रहण किया, संक्षिप्त में बोल रहा हूँ। संन्यास ग्रहण करके प्रभु ने मन भाग रहा वृंदावन में, वृंदावन चले जाएंगे। तो वृंदावन जाने के लिए महाप्रभु भाग रहा था वहाँ से, काटवा से। प्रेमेति विवाह और बज्जनाई का स्मरण, राग देश 3 दिन कोयला भवन। प्रेम में विवल हो गए प्रभु, बाह्य स्मृति नहीं है, तो राग देश में घूमते रहे। 3 दिन तक राग देश में प्रभु घूमते ही रहे।
नित्यानंद प्रभु महाप्रभु रे भूलैया गंगा तीरे लोइया लो जमुना बोलिया। जैसे 3 दिन तक घूमते रहे आठ देश वृंदावन जाने के लिए भाग रहे प्रभु निताई जा। वो लग रहा था कि महाप्रभु को जैसे तैसे एक बार शांतिपुर ले जाए। सची माँ विरह में प्राण निकलने वाले हैं उनका। खाना पीना छूट दिया सची माँ ने। जब से निमाई से चला गया तब से उनका अन्न जल तक ग्रहण नहीं किया। तो ऐसे नदियावासी की सबका ऐसे दुर्दुरावस्था है। एक बार महाप्रभु चले जाए तो नदियावासी का जीवन रक्षा हो जाए। अब महाप्रभु ले जाए कैसे? उन्हें उन्माद अवस्था वृंदावन भाग रहे। तो उन्होंने ऐसा बुद्धि किया, जो कुछ वो बालक था गाय चरा रहे थे उनको समझाया, तुम लोग महाप्रभु जो आएंगे तुम लोग कीर्तन करो, कृष्ण नाम करो। कृष्ण नाम करने से महाप्रभु वो प्रसन्न होंगे। वो उनसे पूछेंगे वृंदावन के रास्ता कहाँ है। एक तो गोप बालक है, लोग का आकर्षण होगा गोप स्वरूप देख करके पूछेंगे, तो तुम बोल देना ये रास्ता है। तो ये था गंगा तट के रास्ता, उस रास्ता दिखा देना। और बोल करके बस महाप्रभु भी भाव आवेश में चलते जाते। जब गोप बालक को देखा हरि नाम कीर्तन करते हुए आकर्षण हुआ, और वो लोग पूछा कहाँ है वृंदावन रास्ता। महाप्रभु ने उस बालक से प्रसन्न होकर पूछा। बालक ने रास्ता दिखा दिया, निताई चांद ने जो रास्ता दिखाया था। तो उसी रास्ते में गंगा को जमुना आकर के सोच रहे थे, जमुना जी में आ गए। गंगा जी को दर्शन हुआ, महाप्रभु सोचा मैं जमुना जी में आ गए। जमुना जी समझ करके जमुना जी की स्तुति करते हुए प्रभु स्नान करने लगे। तो गंगा की जमुना, गंगा तीर ये आई ला जमुना बोलिया। शांतिपुरी आचार्य के आगमन, इधर निताई चांद ने अद्वैत प्रभु को समाचार भेज दिया, जो तुम आ जाओ नाव लेकर के वस्त्र लेकर कर। प्रभु के पास एक ही वस्त्र जो पहनी हुई वही है। स्नान करने के बाद जो वस्त्र परिवर्तन करेंगे उस वस्त्र भी नहीं था प्रभु के पास। अब वस्त्र लेके आ जाओ। तो उन्होंने गंगा नाव से पल्ली बार से आ गए वस्त्र लेकर के, और देखा महाप्रभु अद्वैत लोग, अरे प्रभु आप यहाँ पे कैसे आ गए? मैं तो वृंदावन में हूँ। अद्वैत प्रभु को बोल रहे मैं वृंदावन, तुमको कैसे पता चला मैं वृंदावन हूँ? अब वृंदावन आ गए। अरे हाँ प्रभु, आप जहाँ रहे थे वही वृंदावन है। तो समझ गया मेरे को तो निताई ने गड़बड़ किया है, मेरे को ऐसे भ्रमित करके गंगा को यमुना समझा दिया। तो अद्वैत बोले नहीं प्रभु, आपका निताई अवधूत का कोई दोष नहीं है, उन्होंने सही बोला है, यमुना जी है, गंगा जी नहीं है, यमुना जी है। क्योंकि प्रयागराज में यमुना जी गंगा जी से मिलते हैं। तो वहाँ से जो प्रयागराज से लेकर के गंगा सागर तक जो गंगा जी है उसमें यमुना जी का धारा भी है। तो पूर्वी ते गंगा वहे, पश्चिमी यमुना, पश्चिमी यमुना वहे, पूर्वी गंगा धारा। तो पूर्व जो गंगा जी का जो पूर्व धारा है, पूर्व दिशा में जो धारा चल रहा है वो गंगा जी का धारा है। पश्चिम दिशा जो धारा चल रही है यमुना जी का धारा है। आपने पश्चिम दिशा से स्नान किया है इसलिए यमुना स्नान नहीं हुआ आपको। तो उन्होंने महाप्रभु को अब क्या करे, आगे अद्वैत उनको वस्त्र परिवर्तन करा के शांतिपुर ले गए। तो आचार्य गृहे आगमन, शांतिपुरे आचार्य गृहे आगमन। प्रथम भिक्षा कइल कहा रात्रि संकीर्तन। सची माता को बुला के लाए और माँ से मिलन हुआ। माँ ने अपने हाथ से रस्सी बनाया। बहुत बाद बालक भोजन ही नहीं के संन्यास के बाद घूमते रहे। तो प्रथम भोजन वहीं पर हुआ। उस रात्रि भर संकीर्तन में बिताया। माता भक्त गणिता करिल मिलन, सर्व समाधान करी नीलाद्रि गमन। सभी नदियावासी भक्तगण माँ से वहाँ मिलन हुआ और फिर सर्व समाधान विचार करने लगा। प्रभु तो चार जाना जाते हैं वृंदावन में, और जब माँ तो नहीं चाहती वृंदावन जाए। अब महाप्रभु ने बोला मैं तो इस शरीर तो आपका ही है, आपने इस शरीर को ये जन्म दिया है, शरीर में तो अधिकार आपका है। मैंने भ्रमित होकर संन्यास ले लिया था, आप कैसे आज्ञा करेंगे? आपकी आज्ञा में पालन करेंगे। मैं आपको समर्पित हो रहा हूँ, आप मेरे को जो बोलेंगे करेंगे।
तो माता ने बोला अब सन्यासी होकर के गांव में रहेगा तो लोग निंदा होगी, मैं उनकी विरह सहन कर सकता, निंदा सहन नहीं कर सकता हूँ। अतः आप वृंदावन में चले जाएंगे तो समाचार नहीं मिलेगा। वृंदावन बहुत दूर रास्ता है, उधर तो कोई आते जाते है नहीं, जंगल था वृंदावन से। तो नीलाचल में लोग आते जाते रहते हैं बांग्लादेश से। तो नीलाचल में रहने से गतागति यहाँ के लोग नीलाचल जगन्नाथ दर्शन करने जाते हैं, वहाँ के लोग ये गंगा दर्शन करने आते हैं। तो गतागति है, तो मेरे को समाचार मिलता रहेगा। मैं चाहता हूँ निमाई जहाँ रहे सुखी रहे, तो उनको समाचार मिलते रहेगा बस। इसलिए प्रभु माँ ने आज्ञा दे दिया तुम नीलाचल में चले जाओ। सर्व समाधान कर नीलाद्रि गमन, सब प्रकार के समाधान करके पर नीलाचल चले गए। पथि नाना लीला देवो दर्शन, रास्ते में नाना प्रकार लीला करते हुए चले। विभिन्न स्थान में भगवान विभिन्न स्थान दर्शन करते हुए, खीरचरा गोपीनाथ जी का दर्शन और श्री बराह भगवान का दर्शन, ऐसा सब दर्शन करते करते फिर साक्षी गोपाल का दर्शन, भुवनेश्वर में शिव जी का दर्शन, सब दर्शन करते करते लीला रस देव दर्शन, माधवपुरी कथा गोपाल स्थापन। जब साक्षी गोपाल में गए तब साक्षी गोपाल कैसे हुआ था सब कथा प्रसंग भी उसमें आ गया। खीर चोरी कथा साक्षी गोपाल विवरण, खीर चोरी माधवेंद्रपुरी कैसे किया था, साक्षी गोपाल कैसे प्रकट हुआ था। नित्यानंद कोइले प्रभु दंड भंजन, ये सब प्रसंग करते करते और महाप्रभु नीलाचल यात्रा करेंगे। रास्ते में महाप्रभु कपतेश्वर महादेव के दर्शन करने जाएंगे। वहाँ पे एक नदी है, उसी नदी में स्नान करके और कपतेश्वर दर्शन करने जाएंगे। निताई चाँद के हाथ में दंड दे देंगे। वहाँ निताई चाँद ने उस समय दंड को फोड़ के नदी में फेंक देंगे। तो नित्यानंद कोइले बहु दंड भंजन क्रुद्धया एका गेला जगन्नाथ देखिते। फिर महाप्रभु जब संग में चलते रहे, थोड़ी देर प्रभु को दंड को याद आ गया, मेरा दंड कहाँ है। निताई चाँद बोले दंड तो टूट गया है। बोले कब टूटा, कैसे टूटा। आपने बाबा में नृत्य करते करते गिर गए, दंड टूट गया। तब प्रभु को पता चला ये निताई का काम है, इसने गलत किया है। बोले मेरे सन्यासी, मेरे पास कोई धन नहीं है, संपत्ति नहीं, एक दंड था उसको तुमने तोड़ दिया। सन्यासी के दंड में सारे देवता का अवस्थान होता है, तुमने उसको तोड़ दिया। मैं तुम लोगों से बात नहीं करेंगे, तुम लोगों संग में नहीं चलेंगे, जाओ तुम नए आगे चलो ना, मैं आगे चल जा रहा हूँ, संग संग नहीं चलना है तुम लोगों से। फिर सब देखा प्रभु यदि पीछे रह जाएगा, पता नहीं कहाँ रह जाएगा, तो आगे जाएगा तो हम पीछे रहेंगे तो प्रभु को हम संभाल पाएंगे। वो आप तुम आगे चलो, हम पीछे आ रहा हो। तब महाप्रभु वहीं से दौड़ मारे, दौड़ दी, मतलब भगे प्रभु। वहां से एकदम सीधा सीधा भागते हुए 18 नाला पहुंचे। तो ऐसे महाप्रभु ने वहां से दंड भंग लीला किया और क्रुद्ध होकर के निताई चाँद के प्रति एका को गेला जगन्नाथ देखी थे। अकेला ही उन्होंने चले गए, उन लोग को साथ में लेके नहीं गए, और अकेला गए थे, संग में कोई नहीं था। तो सीधे जगन्नाथ मंदिर में भाविष्ट होकर के जब पहुंच गए और जगन्नाथ जी का रूप दर्शन किया, देखते ही प्रभु मूर्छित होकर के गिर पड़े भूमि दर्शन करते। सरभोलैया अपन भवन, महाप्रभु उस समय दिव्य उन्माद अवस्था में शरीर रोमांच कंपूरक आदि भाव विवशित हो रहे, और प्रभु तक जाकर जगन्नाथ के सामने गिर पड़े। सब लोग को अब सेवा में जगन्नाथ के सामने जाके गिरे तो सेवा में विघ्न हो रहे, सबको भाव को पता नहीं है कि प्रभु को भगाने के वहाँ से हटाने के लिए कोई दुर्व्यवहार भी करने लगा। सर्व भट्टाचार्य जगन्नाथ दर्शन करने आए थे उस समय, देखा ऐसे सुंदर नवयुवक गौरकांति सन्यासी, इतना दिव्य भ्रष्ट सात्विक भाव शरीर में, उन सच्चा कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है एक। तो उनको अपने परिचारक को साथ बोला, इनको उठा के ले चलो मेरे घर। कौन है पता नहीं है, कहाँ से आया पता नहीं, चलो मेरे घर ले चलो इनको। सर्व भट्टाचार्य ने महाप्रभु को लेके आया अपने घर में। तृतीय प्रहर हुई प्रभु चेतन, अब लेके आए सुबह, और तीसरे प्रहर जब बीत गया तब प्रभु का चेतना आया, अचेत अवस्था में प्रभु करा।
नित्यानंद जगदानंद दामोदर मुकुंद पाखी आशी मिले सभी पाइलो आनंद। तो निताई शाह, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित, मुकुंद दत्त, ये सब संग प्रभु के साथी थे। ये लोग अब नीलाचल में आके ढूंढ रहे हैं कहाँ है महाप्रभु। ढूंढते ढूंढते किसी ने बोला एक सन्यासी आया था, उनको यहाँ मूर्छित हो गए थे, उनको सार्वभौम भट्टाचार्य ले गए अपने घर। तो ढूंढते ढूंढते सार्वभौम भट्टाचार्य घर में ये लोग आकर के महाप्रभु से मिले। तब सार्वभौम प्रभु प्रसाद करिल अपनी ईश्वर मूर्ति तारे देखाइलो। फिर महाप्रभु ने सार्वभौम पर कृपा किया। उसके बाद महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य ने वहाँ रहने की व्यवस्था कर दिया था। और प्रभु से सार्वभौम भट्टाचार्य बोलने लगा, आप तो नव किशोर अवस्था में, इसी नव जो यौवन अवस्था आपका, इस अवस्था में आपने संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास का धर्म बहुत कठोर होता है। संन्यास धर्म की रक्षा करने के लिए शास्त्र ज्ञान होना चाहिए, वेदांत का ज्ञान होना चाहिए। वेदांत ज्ञान बिना संन्यास धर्म रक्षा नहीं होता है। तो आपको वेदांत तो श्रवण करना चाहिए। सार्वभौम भट्टाचार्य बाद वेदांत विदग्ध पंडित था। बड़े बड़े सन्यासियों को उन्होंने वेदांत शिक्षा दी थी। महाप्रभु ने बोला, आप मेरा हित चाहते हो, आप जैसे आज्ञा करो ऐसे करेंगे। उनसे वेदांत श्रवण किया। 7 दिन तक श्रवण करने के बाद भी प्रभु ने कुछ एक शब्द भी नहीं बोला। भट्टाचार्य बात बोलने लगा, अरे आप सब सुनते रहे हो, समझ रहे कुछ क्या बोल रहे मैं, कुछ पूछते भी नहीं हो, हाँ हो नहीं करते हो। बोले वेदांत सूत्र का जो अर्थ समझ नहीं आ रहा है, आपका व्याख्यान समझ नहीं आ रहा है। तो सूत्रार्थ समझ में आ रहा है, व्याख्यान नहीं आ रहा है। और आप जो व्याख्यान कर रहे हो इसमें गलती है। तो क्या गलती है? और उन्होंने सारी व्याख्या को खंडन किया। क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य के बाद आचार्य शंकर की जो सूत्र भाष्य है उसी के आधार से उन्होंने व्याख्यान कर रहे थे। उन्होंने आचार्य शंकर के भाष्य को खंडन किया। तो इसका अर्थ तुम बताओ क्या अर्थ है। एक एक श्लोक, एक एक सूत्र का अर्थ उन्होंने प्रकाश किया। और उनकी प्रतिभा देख करके तो स्तंभित हो ही गए। सारी वेदांत की एक एक सूत्र का उनका अलग अर्थ उन्होंने किया। फिर उसके बाद महाप्रभु फिर भी मन में कुछ भी संशय रहे, इसलिए प्रभु ने अपने स्वरूप दर्शन कराया। सर्वभुज रूप में भट्टाचार्य को दर्शन कराया। दर्शन करने के बाद सर्वभट्ट भट्टाचार्य उनके चरण में समर्पित हो गए, एकदम गौरगत हो गए हर भट्टाचार्य। फिर उसके बाद महाप्रभु दक्षिण यात्रा किया। तबे तो कोई प्रभु दक्षिण गमन, तो वहां से प्रभु दक्षिण देश यात्रा शुरू किया। कुरुक्षेत्र कोयला वासुदेव विमोचन, कुर्मक्षेत्र कोयला, कुर्मक्षेत्र भगवान कुर्मदेव का स्थान है। और वासुदेव विप्र जिसके शरीर में कुकुष्ठ व्याधि, कोढ़ का शरीर गलित कुष्ठ से भरा हुआ था, कीड़ा करके खाता रहता था। और कीड़ा निकल जाता तो उसको पकड़ के लेकर अंदर डाल देते थे, लेकिन निरंतर नाम प्रश्न में डूबे रहते थे, कोई शरीर का बोध नहीं था। तो वासुदेव दत्त के महाप्रभु आकर के उसको आलिंगन किया। वासुदेव दत्त का शरीर से सारे कोढ़ नष्ट हो गए, शरीर दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। वासुदेव दत्त बोले, प्रभु आपने कैसे क्या किया? मेरा शरीर कुष्ठ व्याधि से ग्रसित था, बहुत अच्छा था। मैं निरंतर भगवान के नाम रस में मग्न रहते थे, शरीर का अभ्यास नहीं होता था, शरीर में अभिमान नहीं होता था, कोई मेरे पास आते नहीं थे। अब मैं सुंदर हो गया, सब मेरे को अच्छे बोलेंगे, मेरे पास आएंगे, मेरा अभिमान होगा शरीर के प्रति। तो मैंने पहले अच्छा था। तो बोले नहीं, तुम्हारे कभी भी शरीर अभिमान होगा ही नहीं, तुमको प्रेम प्राप्त हो गया। जियो निशिंग कोई निशिंग स्तवन, वहां से बहु निशिंग देव दर्शन करने गए। जियो निशिंग भगवान जब विराजमान है। पथे पथे ग्रामे ग्रामे नाम प्रवर्तन, जहाँ प्रभु जाते थे रास्ते से, जहाँ देखते थे सबको नाम प्रदान करते हुए चलते थे, सबको प्रेम में डुबाते हुए, रस में डुबाते हुए प्रभु का एक गमन था। गोदावरी तीरे बने वृंदावन भ्रम, गोदावरी तट में वन देख रहा है, लग रहा है गोदावरी जमुना जी है, अब वन जो है वृंदावन है। प्रभु का दृष्टि में वृंदावन के अलावा है ही नहीं कुछ। प्रभु जहाँ भी देखते वन दिखती वृंदावन, नदी देखने से यमुना जी, पर्वत देखने से गिरिराज जी, इसके अलावा उनके दृष्टि में दूसरी कुछ वस्तु है ही नहीं। रामानंद राय शनि तहाई मिलन, वही रामानंद राय के संग में महाप्रभु का मिलन हुआ गोदावरी के तट पे।
त्रिमल्ल त्रिपदे स्थान कइल दर्शन, सर्वत्र कइल कृष्ण नाम प्रचरण। तबे पाषण्डिगणे कइल दलन, आह्वान नृसिंह कइल दर्शन। वहाँ के जितना पाषण्डी था उसको महाप्रभु ने पराजित किया। फिर भगवान वही बार नृसिंह भगवान के दर्शन करने गया। श्रीरंग क्षेत्र आइला कावेरी तीरे, श्रीरंग देखिया प्रेमे होइला अस्थिरे। वही से महाप्रभु आ गए श्रीरंग क्षेत्र में। रंगनाथ भगवान यहाँ विराजमान है। रंगनाथ जी जो है ये ब्रह्मांड में सबसे प्राचीन भगवत विद्या है। ब्रह्मा जी के द्वारा सभी ब्रह्मलोक के ठाकुर है रंगनाथ भगवान। ये राम जी के द्वारा सेवित है रंगनाथ जी। तो रंगनाथ भगवान के दर्शन के कावेरी के तट पर विराजमान है। और श्रीरंग दर्शन करके हम प्रेम में अस्थिर हो गए, पागल हो गए रंगनाथ जी को देखकर। उन्माद होकर रंगनाथ जी के सामने प्रभु नृत्य किया। त्रिमल्ल भट्ट घरे प्रभु गोइलवास। रंगनाथ जी का सेवक था त्रिमल्ल भट्ट, वेंकट भट्ट और प्रबुद्ध भट्ट, तीन भाई। इसमें त्रिमल्ल भट्ट जी थे, ये इनकी पिताजी गोपाल भट्ट गोसाई बात के पिताजी। तो उन्होंने महाप्रभु को देखा, ऐसे उन्माद, ऐसे दिव्य स्वरूप, ऐसे दिव्य प्रेम से वो महाप्रभु से मिले। प्रभु से प्रार्थना की आप मेरे घर में चलो। महाप्रभु को अपने घर में लेके आए और चातुर्मास्य प्रभु उनके घर में यापन किया। चथा लील प्रभु वर्ष 4 मास, 4 मास वही रहे। वैष्णवती मल्ल भट्ट परम पंडित, गोसाई पंडित प्रेमी होइला विस्मित। तिमल्ल भट्ट परम पंडित थे, महान विद्वान थे, लेकिन महाप्रभु के साथ उनको जो पंडित चर्चा उपवास में आश्चर्य हो गए थे उन्होंने। चातुर्मास्यता प्रभु श्री वैष्णव स्वने, गंगायर नित्य गीतो कृष्ण संकीर्तने। तो 4 मास प्रभु श्री वैष्णव, रामानुज संप्रदाय की वैष्णव को श्री वैष्णव बोला जाता है, श्री संप्रदाय की वैष्णव है। 4 संप्रदाय में श्री संप्रदाय है, तो वहाँ सब रामानुज आचार्य जी का क्षेत्र है श्रीरंगम। तो श्री वैष्णव श्री संप्रदाय के वैष्णव संग प्रभु 4 मास बिताए। चातुर्मास अंत्य प्रभु दक्षिण गमन, परमानंद पुरी शनि कहाय मिलन। चातुर्मास बिताने के बाद प्रभु दक्षिण की तरफ चलते रहे और